हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो बेटा, ये जो टॉपिक है बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसके अंदर बेलन को अपन ठोस चालक बेलन हो यानी आवेश घनत्व के आधार पर हम इसको दो तरह के डेरिवेशन करेंगे। ठोस चालक बेलन, देखो ठोस चालक बेलन होता है, उसके ऊपर भी सारा का सारा आवेश है वो बाहर सतह पर आ जाता है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। खोखला चालक बेलन, खोखला बेलन है तो अंदर कोई द्रव्यमान ही नहीं है, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं रह सकता, इसका मतलब इसके ऊपर भी पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। और तीसरा है खोखला अचालक बेलन, अचालक बेलन है लेकिन अंदर से खोखला है, अंदर कोई द्रव्यमान नहीं है, तो इसका मतलब अंदर इसके कोई चार्ज नहीं रहेगा, सारा का सारा आवेश कहाँ पे रहेगा, पृष्ठ पर रहेगा। तो इन तीनों का एक ही तरह का डेरिवेशन होगा। तो देखते हैं, हमारे पास एक अनंत लंबाई का बेलन है। देखो, इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, तीनों का सेम डेरिवेशन होगा। अनंत लंबाई का बेलन है, ठीक है। इधर अनंत लंबाई है और ये भी अनंत है। ये इसकी होगी अक्ष, और आपको पता है कि बेलन, ये तीनों प्रकार के बेलन है, इसके ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, यानी सारा आवेश है इसकी सतह पर रहेगा। और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व मान लो सिग्मा है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, यानी बेलन की अक्ष पर अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। और इसकी दो शर्त दे रखी है। ए नंबर शर्त है कि भाई स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, और दूसरी शर्त है जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, और दूसरी शर्त है जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये कैपिटल आर त्रिज्या है और आर वह बिंदु जिसकी सिलेंडर से दूरी है। तो पहले अगर अपन ए पार्ट सोल्व करना चाहें तो ए पार्ट क्या हो जाएगा इसका, ध्यान से देखना। यहाँ अपन देखो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, इसका मतलब अपन पृष्ठ है ये यहाँ पर है, यहाँ पर अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, स्मॉल आर त्रिज्या का एक गाउसियन बेलन की कल्पना करते हैं। देखो, ये जो बाहर वाला बेलन है ये अनंत लंबाई का है, लेकिन अब जो बेलन देखेंगे वो तो परिमित लंबाई का लेना पड़ेगा हमें। तो स्मॉल आर त्रिज्या ले ली, और इस बेलन की लंबाई है स्मॉल एल, ठीक है। इस बेलन के तीन पृष्ठ, ये ऊपर वाला वर्ताकार पृष्ठ बेलन होता है, तो एक ऊपर वाला वर्ताकार पृष्ठ, तो इसका ऊपर वाला वर्ताकार पृष्ठ ये हो गया, इसको 1 नंबर नाम दे दो। ये नीचे वाला वर्ताकार पृष्ठ ये 2 नंबर हो गया, और ये तीसरा वक्र पृष्ठ हो गया। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे होगी, और इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर की तरफ, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया। ऐसे ही नीचे की तरफ देखेंगे, ई की डायरेक्शन इधर और क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन इधर, इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बन गया। वक्र पृष्ठ तीसरा यहाँ पे देखेंगे, तो ई की डायरेक्शन इधर है और इधर ही डी ए की डायरेक्शन है, तो थीटा कितना बन गया, 0 डिग्री हो गया। तो अब इससे निकलने वाला यानी अंदर वाले इस गाउसियन बेलन जो मैंने अंदर माना है, जिसकी लंबाई एल है, त्रिज्या स्मॉल आर है, इसका फ्लक्स निकालें तो फाई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, फाई नेट इज इक्वल टू फाई वन, यानी ऊपर वाले भाग से निकलने वाला फ्लक्स प्लस नीचे वाला जो वर्ताकार भाग है उससे निकलने वाला फ्लक्स, तीसरा वक्र पृष्ठ है उसका फ्लक्स,
फाई 3, तीनों को जोड़ दो तो फाई नेट इज इक्वल टू, इसका मान देखो, वैल्यू रखो, समाकलन ई डी ए कोस 90 डिग्री, ये फ्लक्स है इस सरफेस से गुजरने वाला, तो समाकलन ई डी ए कोस 90 डिग्री प्लस ये फ्लक्स है इसके वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ ये वाला होता है, तो समाकलन नोट ई डी ए कोस 0 डिग्री। ठीक है, इसका फ्लक्स 90 डिग्री होने के कारण 0 हो गया, इसका 0 हो गया, और इसका कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो फाई नेट कितना आ जाएगा, फाई नेट आया इसका 0, इसका 0, ये हो गया समाकलन, ये भाग ले लो, कांस्टेंट है अंदर डी ए। अच्छा, ये जो डी ए है ये इसके वक्र पृष्ठ में माना है, सॉरी ये यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर देखना है ना, तीसरा पृष्ठ ये है, तो ई की डायरेक्शन बाहर, डी ए की डायरेक्शन भी बाहर, तो यहाँ पे इसका वक्र पृष्ठ है ना, इस वक्र पृष्ठ पे एक छोटा सा पॉइंट है डी ए, तो इसका समाकलन करूंगा तो पूरे बेलन का वक्र पृष्ठ, और आप जानते हो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एल, तो आप क्या लिख दोगे इसको, फाई नेट ई इंटू 2 पाई आर एल, आर त्रिज्या और एल इस बेलन की लंबाई। फाई नेट गाउस का नियम लगाएं तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, तो इसके अंदर कितना आवेश है, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल, समझ गए। अब देखो आप क्यू इनसाइड कितना है, अंदर आवेश, अरे सारा का सारा आवेश तो इसकी सतह पर है, तो इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, तो क्यू इनसाइड 0 है। अगर ये 0 होगा तो इसको इधर भेजेंगे, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई इन यानी इसके अंदर है 0। ई 0 कब होता है, जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हो, जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हो तो ई की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब देखो इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, जब स्मॉल आर ग्रेटर देन हो कैपिटल आर, तो ये बेलन है, ये इसकी अक्ष है। अब अपने को ये जो बिंदु है आर वो कैपिटल आर से ज़्यादा लेना है, यानी त्रिज्या से अधिक लेने पर ये बेलन के बाहर आ जाएगा, तो मान लो यहाँ पे है ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब देखिए अपन इस स्मॉल आर को त्रिज्या लेकर एक गाउसियन बेलन की कल्पना करें जिसकी लंबाई एल हो, तो ये ऐसे बन जाएगा, बेलन की लंबाई एल है, ये एल लंबाई का बेलन और स्मॉल आर त्रिज्या का गाउसियन बेलन की कल्पना कर ली। ठीक है, तो इस बेलन के भी 3 भाग है, ऊपरी वर्ताकार भाग, ई की डायरेक्शन इधर होगी और डी ए की डायरेक्शन इधर, और बीच में 90 डिग्री का एंगल, ये 1 नंबर पृष्ठ हो गया। ये 2 नंबर पृष्ठ है, इसमें ई की डायरेक्शन इधर होगी और डी ए की डायरेक्शन इधर होगी, इसके बीच में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरा ये वक्र पृष्ठ लिया, ए की डायरेक्शन इधर, डी ए की डायरेक्शन इधर, और थीटा 0 डिग्री हो गया, तो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई नेट इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। ठीक है, तो फाई नेट इज इक्वल टू फाई 1 की वैल्यू, इस पहले वाले पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स समाकलन नोट ई डी ए कॉस 90 डिग्री, ई और डी ए के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, प्लस ये दूसरा पृष्ठ है नीचे वाला, इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, समाकलन नोट ई डी ए कॉस 90 डिग्री। जो तीसरा पृष्ठ है ये वक्र पृष्ठ इस बेलन का, स्मॉल एल लंबाई वाले का, तो समाकलन नोट ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अब वैल्यू रख दो, फाई नेट कितना आ जाएगा, देखो कोस 90 डिग्री का मान 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये बचा, इसमें ई कांस्टेंट आ जाएगा, अंदर समाकलन के डी ए। फाई नेट गाउस के नियम से फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इनसाइड यानी अंदर जो आवेश है, बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है
है ना, कोई क्यू इनसाइड ऐसे मान लो, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। ई इंटू डी ए समाकलन, देखो ये जो समाकलन डी ए पृष्ठ किस पर माना है, जो स्मॉल एल लंबाई का जो अपन ने गाउसियन पृष्ठ माना है उसके ऊपर ये डी ए अल्पांश है। इसका मतलब जो गाउसियन पृष्ठ है जो हमने बाद में इमेजिन किया है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा जो क्या होता है 2 पाई स्मॉल आर इसकी रेडियस है और एल इसकी लंबाई है, समझ गए। अब क्यू इनसाइड निकालो, यहाँ पे कौन सा आवेश घनत्व होगा भाई, यहाँ पे होगा पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, डिनोट करते हैं सिग्मा से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आप क्यू इनसाइड लिख दो इसको, एक ही बात है, ठीक है। अरे सॉरी क्यू इनसाइड क्यू बटा ए एरिया, क्यू अपॉन ए। तो देखो इसका एरिया निकाले अपन, ये वाला किसका एरिया आएगा, अब देखो कहाँ पे है ये आवेश, ये अंदर वाले गोले पर है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, उसका एरिया की जरूरत पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो इसका एरिया कितना है, इसके वक्र पृष्ठ पर आवेश है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है 2 पाई आर एल, तो सिग्मा क्यू इनसाइड अपॉन 2 पाई। अब देखो त्रिज्या इस बेलन की आएगी और एल लंबाई में कितना आवेश है वो देख लेंगे, तो त्रिज्या कैपिटल आर इंटू एल, तो क्यू इनसाइड कितना आ गया सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल, ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो देखो क्यू इनसाइड की जगह रखा सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल इज इक्वल टू यहाँ पे अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल, एल से एल कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ई कितना आया, ई आया यहाँ पे बचा आपके पास सिग्मा आर, देखो सिग्मा आर डिवाइडेड बाई यहाँ पे केवल स्मॉल आर बचा है एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, ये विद्युत क्षेत्र आ गया। इससे क्या पता चला कि जो ई है वो व्युत्क्रमानुपाती है आर के, और ये बिंदु इस बेलन से बाहर होगा तो आप इसको ई आउट लिख सकते हैं चाहो तो ई आउट व्युत्क्रमानुपाती आर। अब कई बार अपने को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है ई का स्मॉल आर के साथ परिवर्तन वक्र, मतलब ई और आर के बीच में अगर अपन ग्राफ बढ़ाए तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना, इधर अपन ने स्मॉल आर ले लिया और इधर अपन ने ई ले लिया और ये अपना मूल बिंदु ओ हो गया। अब देखो ये मूल बिंदु, यानी मूल बिंदु कहाँ रख रहे हैं, बेलन के अक्ष पर, ठीक है। तो इधर अपन बढ़ेंगे, स्मॉल आर का मान बढ़ाते जाएंगे, यहाँ आते आते क्या हो गया स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो गया। तो मान लो यहाँ से अपन चले, ये बेलन के अक्ष है यहाँ पर, और यहाँ आते आते स्मॉल आर इजिकल टू कैपिटल आर हो गया। इसका मतलब इधर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है और इसके इधर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। अब आपको पता है कि यहाँ पे अंदर जो फर्स्ट के अंदर देखा था ई इन कितना आया था 0, अपन देखो यहाँ से बढ़ते हैं इसके अक्ष से, यहाँ से लेके अपन यहाँ तक आते हैं तो इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, इसके कारण इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ तक 0 आया था, तो विद्युत क्षेत्र 0 है। यहाँ पे सरफेस पर कितना हो जाएगा, सरफेस पर स्मॉल आर इजिकल टू कैपिटल आर यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैक्सिमम हो जाएगा, यानी ई सरफेस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र कितना आ गया, यहाँ पे आ गया। अब जब बाहर जाएंगे तो ई का मान आर के साथ घटता जाता है, क्योंकि ई आउट व्युत्क्रमानुपाती आर है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ऐसे आएगा, ई व्युत्क्रमानुपाती आर, और यहाँ पे ई इन है जो 0 आया, ठीक है। तो ये इनके बीच में परिवर्तन वक्र आ जाएगा, समझ गए। अब इसका सेकंड है ठोस कुचालक बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो ठोस कुचालक बेलन के अंदर क्या होता है, इसका आवेश घनत्व है, आयतन आवेश घनत्व होता है,
ये अनंत लंबाई का ठोस कुचालक बेलन है। ये डेरिवेशन अपन अनंत लंबाई के बेलन के कारण निकाल रहे हैं। ये बेलन की अक्ष है, इसकी लंबाई अनंत है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है। और इसके ऊपर जो आवेश रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, पूरा का पूरा आवेश इसके संपूर्ण आयतन के अंदर आवेश रहता है। तो इसका आवेश घनत्व होगा वो आयतन आवेश घनत्व लिया जाएगा, और इसका आयतन आवेश घनत्व मान लो रो है, ठीक है। तो बेलन की अक्ष से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। तो इसके लिए कारण भी विद्युत क्षेत्र हम दो बिंदुओं पर ज्ञात कर सकते हैं। पहला बिंदु हो सकता है जब स्मॉल r लेस देन कैपिटल R हो, मतलब जो बिंदु है इस चालक बेलन के अंदर हो। दूसरा हो सकता है जब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R हो, ठीक है। तो पहले बिंदु की बात करते हैं अपन, जब स्मॉल r लेस देन कैपिटल R हो। तो देखिए यहाँ पे मान लो इसकी अक्ष से स्मॉल r डिस्टेंस पे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालना है। इसके लिए अपन वही गाउसियन बेलन की कल्पना करते हैं, स्मॉल r त्रिज्या लेकर और कि स्मॉल l लंबाई का एक गाउसियन बेलन बना लिया। इस बेलन की लंबाई l है और त्रिज्या स्मॉल r है, ठीक है। इसके तीन पृष्ठ है, एक ऊपरी वाला वर्ताकार पृष्ठ, एक निचला वर्ताकार पृष्ठ, और एक हो गया ये वक्र पृष्ठ बेलन का। मैं गाउसियन बेलन की बात कर रहा हूं जो अभी बनाया है। तो ऊपरी वर्ताकार पृष्ठ ई की डायरेक्शन इधर होगी और इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, तो बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया। इस S2 की बात करूँ तो ई की डायरेक्शन इधर होगी और इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, तो इनके बीच में भी थीटा 90 डिग्री बन गया। इसके वक्र पृष्ठ इस पृष्ठ की बात करूँ तो ई की डायरेक्शन इधर होगी, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर होगी, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, समझ गए। तो फाई नेट टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई टोटल इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो फाई टोटल आ गया, फाई 1 की वैल्यू देखो, इस पहले पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स समाकलन नोट ई डी ए कॉस 90 डिग्री प्लस समाकलन नोट S2 यानी फाई 2 इस नीचे वाले वर्ताकार पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स ई डी ए कॉस 90 डिग्री। फाई 3 है जो वक्र पृष्ठ है इससे निकलने वाला फ्लक्स, तो ये हो गया ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो फाई टोटल ये 0 ये 1, तो ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर समाकलन डी ए। अब देखो भाई समाकलन डी ए मतलब डी ए किस पृष्ठ पर लिया, ये अंदर वाला बेलन है, इसका वक्र पृष्ठ का एक अल्पांश है, तो इसका समाकलन करेंगे तो ये अंदर वाले बेलन का पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा जो 2 पाई आर एल होता है। तो फाई टोटल कितना आ गया, ई इंटू 2 पाई आर एल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए फाई टोटल निकालना है अपने को, तो फाई टोटल गाउस का नियम लगा सकते हैं, और गाउस का नियम होता है क्यू यानी अंदर जो आवेश है क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट ई इंटू 2 पाई आर एल। ओके, अब क्यू इनसाइड निकालो और इसके ऊपर कौन सा आवेश घनत्व है, आयतन आवेश घनत्व है, और आयतन आवेश घनत्व को आप डिनोट करते हैं रो से। रो इज इक्वल टू यानी क्यू इनसाइड टोटल आवेश अपॉन कुल आयतन। तो इस अंदर वाले बेलन का आयतन कितना है, अंदर वाले बेलन का आयतन लेना है, तो इसके ऊपर इस इतने आयतन में कितना आवेश है, तो इसके अंदर इसका आयतन कैसे निकालोगे बेलन का आयतन, यानी ये एक वर्ताकार पृष्ठ और इसकी लंबाई, यानी इसका आयतन का सूत्र हो जाएगा पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। अरे इसका वर्ताकार पृष्ठ है तो इसका क्षेत्रफल इंटू लंबाई। अब क्यू इनसाइड कितना आ जाएगा बताओ,
इसको इधर भेज दो, रो पाई आर स्क्वायर एल, ये वैल्यू यहाँ रखो, ई की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइव इस क्यू इनसाइड की जगह रखा रो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। पाई से पाई मर गया, एल से एल मर गया, आर स्क्वायर से एक आर गया, तो ई कितना बचा, ई बचा यहाँ पे तो बचा रो आर, और इधर 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू इनसाइड यानी ठोस अचालक बेलन के अंदर विद्युत क्षेत्र का ये फॉर्मूला हो गया। इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखो जब स्मॉल आर ग्रेटर देन हो जाए कैपिटल आर, तो ध्यान देना ये जो बिंदु है परीक्षण बिंदु, ये बाहर लिया जाएगा। मान लो यहाँ पर है बिंदु, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है इस बेलन के कारण जिस पर आवेश घनत्व वो है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस स्मॉल आर को त्रिज्या मानकर एक गाउसियन बेलन की कल्पना करते हैं। बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर हो गई और इसकी लंबाई स्मॉल एल ले ली, ठीक है। तो इस बेलन के भी 3 पृष्ठ है, एक ऊपरी वर्ताकार पृष्ठ 1 नंबर, एक नीचे वाला वर्ताकार पृष्ठ 2 नंबर और एक वक्र पृष्ठ हो गया 3 नंबर। इस पृष्ठ पर ई की डायरेक्शन तो इधर होगी लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी, तो थीटा 90 डिग्री बन गया। इस पृष्ठ के लिए ई की डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, इनके बीच में भी थीटा 90 डिग्री बन गया। तीसरा वक्र पृष्ठ है, इस पर ई की डायरेक्शन भी इधर ही होगी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, यानी थीटा 0 डिग्री बन जाएगा। बोलो वही है सेम। तो इसका टोटल फ्लक्स कितना आ गया, फाई टोटल इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, इट्स ओके। तो फाई टोटल इज इक्वल टू फाई 1 के लिए पहले पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स ये 1 नंबर जो ऊपरी वर्ताकार भाग है ई डी ए कोस 90 डिग्री प्लस समाकलन नोट। दूसरा ये जो दूसरा नीचे वाला वर्ताकार पृष्ठ है ई डी ए कोस 90 डिग्री, और तीसरा वक्र पृष्ठ है समाकलन नोट ई डी ए कोस 0 डिग्री। ओके, तो फाई टोटल आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी 1, ई समाकलन नोट डी ए आ गया। ये डी ए कहाँ पे लिया, यानी ये और ये तो मर गए आपस में, ये तीसरे वक्र पृष्ठ का बचा है। इसका मतलब इस वक्र पृष्ठ पर अपन ने एकलपांश लिया, अगर इसका समाकलन किया जाए तो इस जो काल्पनिक जो स्मॉल एल लंबाई का बेलन मानना है उसका टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो फाई टोटल आ गया ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। अच्छा फाई नेट निकालें तो इसमें भी कौन सा आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है ना, तो सॉरी पृष्ठ आवेश घनत्व का नाम आ रहा है आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व रो इजिकल टू क्या होता है, टोटल आवेश, है ना। देखो यहाँ पे फाई नेट गाउस का नियम लगाए, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, और इधर ये ऐसा कैसा इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। अब देखो क्यू इनसाइड निकालने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, आयतन आवेश घनत्व की, और आपको पता है आयतन आवेश घनत्व रो इज इक्वल टू कुल आवेश अपॉन कुल आयतन। तो इतने देखो ये जो बेलन आया है इसमें इतने भाग में, यानी इस वाले बाहर खाली स्थान है, इसमें तो कोई आवेश ही नहीं। आवेश कितनी दूर में है, आवेश देखो इतनी दूर में है, यानी कैपिटल आर त्रिज्या और एल लंबाई पर आवेश है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयतन, सॉरी आयतन, यानी ये वर्ताकार भाग का आयतन है ना, वर्ताकार भाग का आयतन इतने ये वर्ताकार भाग हो गया, और एल लंबाई तक देखना है तो क्षेत्रफल गुणा लंबाई, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल। तो क्यू इनसाइड कितना आ गया, क्यू इनसाइड रो इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल। समझ में आ गई बात, ये वैल्यू यहाँ रखो, ई की वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू इनसाइड की जगह रखा रो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इन एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट,
इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई, ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल, एल से एल मर गया भाई, पाई से पाई गया, तो बचा क्या, बचा अपने पास ई इज इक्वल टू रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ये ई आउट आ गया ना बाहर, तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ई आउट है वो व्युत्क्रमानुपाती है आर की, ई आउट व्युत्क्रमानुपाती आर। समझ गए यहाँ तक। अब अगर अपने को ई और आर के बीच में ग्राफ बनाना पड़े, ई का स्मॉल आर के साथ परिवर्तन वक्र, तो क्या होगा, इधर आप स्मॉल आर ले लो, इधर आप ई ले लो, और ये मूल बिंदु हो गया। देखिए ये जो मूल बिंदु ओ पर इस बेलन की एक्स है, जैसे जैसे स्मॉल आर का मान बढ़ाते हैं, यहाँ आते आते स्मॉल आर बराबर क्या हो गया, कैपिटल आर। तो इसमें भी यहाँ से चलो, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, और इधर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा, और इधर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाएगा। अब आपने जो इनसाइड क्यू इनसाइड की डेरिवेशन देखी अभी देखी थी ना, पहला पॉइंट जो कितना आया था याद करो, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था ना, क्या आया था, ई इनसाइड रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब ई इनसाइड समानुपाती रो था, समानुपाती आर था। तो यहाँ तक अपन जैसे जाएंगे तो ई की वैल्यू समानुपाती रूप से बढ़ती जाएगी, यानी स्ट्रेट लाइन आएगी, ई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। फिर अब यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, ये सतह आ गई इसकी, यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, बेलन की सतह, ये सरफेस आ गया। अब इसके बाहर निकल जाएंगे, यानी अब स्मॉल आर बड़ा होने लग गया कैपिटल आर से, तो ई आउट है वो व्युत्क्रमानुपाती आर, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो ये ई और आर के बीच में परिवर्तन वक्र हो गया।